हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? तो यह SSC GD 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण से नवाजा गया सोनल मानसिंह को। यह भरतनाट्यम एवं ओडिसी से संबंधित हैं। इन्होंने दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र 1977 में इसकी स्थापना की थी। केलू चरण महापात्रा का नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ओडिसी से संबंधित हैं। उदय शंकर आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक कहा जाता है उदय शंकर को। इन्हें पद्म विभूषण मिला 1971 में, 1971 में उदय शंकर को पद्म विभूषण से नवाजा गया। पंडित बिरजू महाराज कथक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, कथक से संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। पद्म विभूषण उन्हें 1986 में मिलता है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण का मिलता है 1986 में। तो क्वेश्चन पूछा था 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी कौन है? तो सोनल मानसिंह हैं। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1857 में। पंजाब विश्वविद्यालय की बात करें तो 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1887 में होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो क्वेश्चन पूछा था 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना? तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया है आपका राजस्थान का। यह कालबेलिया जो नृत्य है वह सपेरा समुदाय से संबंधित है। और कालबेलिया का एक इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखना है, वो है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? तो कालबेलिया से है। गंभीरा, छऊ की बात करें, कीर्तन, यह सभी वेस्ट बंगाल के हैं। इसके बाद कठपुतली, सुईसनी, यह आपके राजस्थान के हैं। यूनेस्को द्वारा कालबेलिया को अपनी अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया को अपनी अमूर्त सूची में शामिल किया। तो कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव यह मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? तो यह आपका महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है लावड़ी। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है? ये भी आपका महाराष्ट्र का है। वांगाला यह सौड्रोम महोत्सव यह आपके मेघालय के हैं। ओणम कहाँ का है? केरल का है। कथकली मोहिनी अट्टम भी कहाँ के हैं? केरल के हैं। हम्पी उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी मनाया जाता है आपका कर्नाटक में। ओणम की बात करें तो ओणम केरल में। उगादी है, डेक्कन महोत्सव है, यह आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु पोंगल है। थाईपुसम, यह तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं 1866 में। इसके बाद अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान 1875 में करते हैं। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो यह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रथम बार 1886 में, उसके बाद 1893, फिर 1906 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध लड़ा गया था वह नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिस युद्ध का परिणाम होता है पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराया जाता है। 618 ईस्वी में यह युद्ध होता है। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंध रखता है। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। इसके नेताओं प्रमुख कौन कौन थे?
तो भगत सिंह थे, जतिन दास थे और अजय घोष। तो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में किसकी स्थापना होती है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। तो 1757 में होता है आपका प्लासी का युद्ध। 1757 में कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। बांडीवास का युद्ध कब होता है? तो 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शहदुल्ला के बीच, जिसमें नवाब शहदुल्ला को हरा देता है रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है हेक्टर मनरो और 3 सम्मिलित सेनाओं के बीच। निम्नलिखित में से किस स्थान पर औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करने वाले 11 नंबर क्वेश्चन की, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसके बाद बात करने वाले हम 12 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दिशाओं से घेरता है? मतलब तीनों और त्रिपुरा को कौन सा देश घेरता है? तो वो बांग्लादेश घेरता है। कौन सा घेरता है? बांग्लादेश घेरता है। 30 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। इसके बाद बात करने वाले जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में, और भारत में पूछे तो हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। 1960 से 1970 के बीच में हरित क्रांति का प्रथम दशक माना जाता है। भोजताल, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में परवार वंश के शासक राजा भोज नदी, कोलांस नदी पर भोजताल झील का निर्माण करवाते हैं। कृत्रिम झील थी ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? तो गोवा में गेहूं नहीं होता है। उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है गेहूं उत्पादन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बात करें तो लोकसभा की सीटें कर्नाटक में 28 हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 12 हैं और 224 विधानसभा की हैं। 6 राज्यों में आपकी जो दोनों सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, यह आपको देखने को मिलते हैं। यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना। यदि हम बात करें सीटों की तो यूपी में सर्वाधिक है 100, इसके बाद महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, बिहार में 75, 58 है आपकी, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में सबसे कम है 40 हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 76 में है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका वर्णन है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करें तो 1, 2, 3 आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है और 76 में है महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 148 यह संबंधित है आपका CAG से। इस पद का सृजन किया था कैनिंग ने 1858 में। GC मुर्मू, गिरीशचंद्र मुर्मू, यह अभी वर्तमान में CAG है। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें तो रासायनिक ऊर्जा आपकी भोजन पकाती है। इसके बाद हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन इसी प्रकार, यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, SSC GD भर्ती 2025 में अपनी एक सीट को फिक्स करना चाहते हैं, तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से अंत तक जुड़े रहें। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? तो हेनरी मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम 1913 में दिया गया। तो आज की उतना ही, मिलते नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ आप लगे रहिए।